खत्म होने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में भर्ती कर लिया जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन पुतिन के करीबी और यूक्रेन के विरोधी हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबैन ने इसको लेकर मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि 2/3 हंगरी के लोग यानी हंगरी की संसद ये नहीं चाहती कि यूक्रेन EU में शामिल हो। हालांकि हंगरी के साथ स्लोवाकिया ने भी कहा है कि वो यूक्रेन का EU में शामिल होने को लेकर विरोध करेगा। लेकिन अब इस जोड़ी में एक और देश शामिल हो गया है, वो देश है ऑस्ट्रिया। जी हाँ, पहले हंगरी, फिर स्लोवाकिया और अब ऑस्ट्रिया। इन तीनों देशों की तिकड़ी ने ज़ेलेंस्की की सांसें अटका दी हैं। इन तीनों देशों ने यूक्रेन के EU में शामिल होने को लेकर फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का विरोध किया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर का कहना है कि यूक्रेन को EU में शामिल करने को लेकर विशेष तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनियन के विस्तार के पक्ष में है और यूक्रेन और मोल्दोवा को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि नेहमर का कहना है कि इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया या फास्ट ट्रैक प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए। इसके अलावा विस्तार के लिए EU के भीतर सुधारों की तैयारी की जानी चाहिए। ऑस्ट्रिया का कहना है कि वो मौजूदा हालतों में यूक्रेन को EU में शामिल किए जाने की किसी भी बातचीत के पक्ष में नहीं है। दरअसल ऑस्ट्रिया का आरोप है कि पिछले महीने EU की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूक्रेन की सदस्यता के लिए उनसे या अन्य किसी नेताओं से कोई चर्चा या राय नहीं मांगी थी। ऐसे में EU के भीतर आंतरिक सुधार की जरूरत है और EU की इस सिफारिश का स्लोवाकिया और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबैन ने विरोध किया था। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आग्रह किया है कि उन्होंने EU में शामिल होने की सभी योग्यताओं और जरूरतों को पूरा कर लिया है और यूरोपियन यूनियन को इसका निष्पक्ष रूप से आकलन करके इसे मान्यता देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि अतिरिक्त रूप से हमसे कूदने के लिए कहा जाए तो हम कूद सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं। यदि हमसे ये करने के लिए कहा जाए तो हम ये करेंगे और ये परिणामों के रूप में रजिस्टर होना चाहिए।